क्या मतलब है टॉम तुम्हारा कि तुम मुझे छोड़ रहे हो? अरे कल को मुझसे अमीर मिल गई तो आज मुझे छोड़ रहे हो? कल तक तो मेरे पीछे भागते थे। नाच पीटे दिखाती ना तूने अपनी औकात। कम बखत मारे चला जा मेरी नजरों के सामने से। मोना डार्लिंग, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अब तू बस तो इतना ही बड़ा सुनो ही कि कम मेरा बखत तुमसे निकला। मन अपने भर चुका गिफ्टों है का भी और ताना मेरी दे माँ के ने जा रहा है मुझे। 1 करोड़ अरे की चला जा चुड़ैल मेरी देखी है। सामने से तुम्हारी नजरों के। तरह नहीं और भीख तूने मांगी मेरी कि आंख में मेरे से आंसू ही लाए गिफ्ट ना, लेती रहती है। तू भी रोएगा आज एक तक दिन, कोई तू गिफ्ट भी दिया रोएगा, है तुमने टेंशन मुझे? ना ले। अरे मैं क्यों रहूंगा, मुझे तो एक खूबसूरत चुड़ैल, ऊपर से इतनी अमीर, दहेज भी वो भर भर के देंगे, मेरी माँ ने बोला है। अब मेरा तेरे से क्या काम। चल तू अपनी जैसा कोई गरीब भूत ढूंढ के शादी कर लियो। चल बाय मोना डार्लिंग, बाय। फिर टॉम जी वहाँ से चला जाता है। आज टॉम जी बहुत खुश था क्योंकि उसके लिए एक अमीर चुड़ैल का रिश्ता आया था, इसीलिए वो बहुत खुश था। अरे बेटा तू पूरे दिन घूमता ही रह है, देखिए घर में तो टिक जाया कर। तुझसे जरूरी बात करनी है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल जाके मैं उसकी शोभा की मम्मी से बात कर आऊँ। अरे बहुत अमीर है, शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ मम्मी, आप शादी की तैयारियां शुरू करो। वो मोना थी ना जो मेरी गर्लफ्रेंड चुड़ैल, उससे भी मैंने ब्रेकअप कर लिया है ताकि मैं एक अमीर चुड़ैल का पति बन सकूं और दहेज भर भर के लूंगा। पूरी जिंदगी बैठ कर खाऊंगा मम्मी, बैठ कर। अरे बैठ के तो खाएंगे ही माँ बेटा। और वो लाएगी अपने घर से दहेज भर भर के और हम दोनों उड़ाएंगे मजे। उस गरीब मोना से शादी करके भी क्या ही मिलता। और देख बहू आएगी काम करने को और दहेज लाएगी हमें खाने को। हाँ मम्मी, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। अब आप एक काम करना, कल जाना और उसकी क्या नाम बता रही थी आप? शोभा। शोभा चुड़ैल की मम्मी से बात करके आ जाना। मैं तो तैयार हूँ, एकदम रेडी हूँ शादी के लिए। मैं शोभा से कब मिलूँ? फिर अगली रात हो जाती है। अगली रात चुड़ैल शोभा की मम्मी से मिलने चली जाती है। टॉम जी की मम्मी और शोभा की मम्मी दोनों आपस में बातें कर रही थी। अरे समधन जी, आपने तो कतई भतेरी देर कर दी। देखिए कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ। माफी चाहूंगी समधन जी, जरा थोड़ी सी देर हो गई। अरे वो क्या है ना कि मैं टॉम जी को खाना देने लग गई। मेरा बेटा बहुत ही मासूम है और तुम्हारे घर का दामाद बनेगा ना, तुम भी कहोगी कि कितना अच्छा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है समधन जी। देखो जब तुम देखोगी ना। अजी इतनी तारीफ कर रही हो तुम अपने बेटे की तो अच्छा ही होगा। बस एक दूसरे को बच्चे पसंद कर ले, हमारी पसंद की क्या है। इसके पापा ने कह दिया है जरा हमारी लड़की मुंहफट है, संभाल लेना, है ना। अरे कोई बात ना समधन जी, कोई बात ना, बच्ची है सुधर जाएगी। शादी के बाद तो सभी सुधर जावे हैं। क्या हमारी ना हुई थी बचपने में शादी? हम भी तो सुधर गए ना अब। चलो छोड़ो, मैं कल टॉम जी को भेज दूंगी तुम्हारे घर और तुम भी अच्छे तरीके से टॉम जी को देख लियो। नीली चुड़ैल की तो बात हो गई थी कि वो टॉम जी को भेज देगी। चुड़ैल की माँ ने बोला कि उसे आज ही भेज दें, इसीलिए वो बहुत खुश हो रही थी। और हाय मेरी बहू तो अमीर घर की आएगी। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ। उधर बेचारी मोना चुड़ैल तो रोए जा रही थी। वो नटवर को देखकर उससे बोलती है, अरे नटवर नाच पीटे चला जा मेरे सामने से। मैं बतेरी परेशान हूँ आज। देख आज मेरा मुंह तो खुलवाइए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अरे मोना, अच्छा ही तो हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। एक नंबर का लालची था, लालची। अच्छी चुड़ैल, अमीर चुड़ैल मिली तो देखो तुम्हें छोड़ दिया। मैं तो तुमसे कब से प्यार करता हूँ, लेकिन उस टॉमची की वजह से कभी बोल ही नहीं पाया आई लव यू। मोना चुड़ैल जब आई लव यू सुनती है तो बहुत हैरत में हो जाती है। तभी टॉमची से बोलती है, अरे नाच पीटे दारू वारू चढ़ा के आया है क्या? तुझे पता नहीं है मैं यहाँ खड़ी खड़ी रो रही हूँ और तू मेरे पे प्रैंक कर रहा है। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मोना ये कोई प्रैंक नहीं है। मैं तुमसे 5 सालों से क्या 10 सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। सिर्फ एक दोस्ती समझती हो। कभी मेरी आंखों में प्यार देखा है? आज देखो कैसे प्यार बह रहा है लहरों के साथ। टॉम जी तो सुषमा को देखने पहुंच गया था। उधर सुषमा तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में घमंडी थी। अरे क्या तुम्हारा ही नाम टॉमची है? तुम मुझे देखने आए हो क्या? हाँ, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ भला? मुझे लड़का पसंद नहीं। अरे शोभा की माँ, देखना शोभा ने तो ये रिश्ता भी कैंसिल कर दिया। अरे इतना घमंड भी सही नहीं है। अच्छा खासा तो टॉमची लड़का है, बेचारे का मुंह उतर गया। देखो कैसे मना रहा है उसे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो अजी तुम्हें पता तो है ही हमारी एक लौती औलाद है और थोड़ी सी जिद्दी है। इसमें मैं क्या कर सकूँ हूँ? देखो लड़का पसंद होगा जब भी तो वो शादी करेगी, मैं भी जबरदस्ती ना कर सकती। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, समझे?
अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? अरे हमने तो 2 मिनट बात भी नहीं करी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर लो। पहले बातचीत तो करो, मैं तुम्हें पसंद आ ही जाऊंगा। एक बार ट्राई तो करना बनता ही है ना शोभा। तो वहाँ बहुत बेइज्जती हुई थी। टॉम जी तो बहुत ही गुस्से में आ रहा था, ऊपर से अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया था। कितनी घमंडी थी वो चुड़ैल। हाँ, इससे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया। अब जाके उससे बातचीत करता हूँ, मनाता हूँ। टॉम जी अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मम्मी उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अरे टॉम जी मेरे लाल तू आ गया। देखिए मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और बता, शोभा ने तो हाँ कर दी होगी तुझे देखते ही। शोभा का नाम सुन के टॉम जी लाल बबूला हो जाता है। क्या मम्मी, कितनी घमंडी चुड़ैल थी वो। मैं ऐसी चुड़ैल से शादी करूं? बिल्कुल नहीं। उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी और घर से मुझे भगा दिया। अब दोबारा उसकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा। टॉम जी देखिए ऐसे मत कह रहे, वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर। मैं तो कहूँ तो उसके हाथ पैर धो के पीछे पड़ जा। देखिए अमीर बहू आएगी तो दोनों के दोनों ही तो राज करेंगे। घर पे बैठ के खाएंगे ना, तुझे काम करने की जरूरत, और उससे करवाएंगे काम। सही। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो होनी चाहिए अपने अंदर। अरे उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी और आप फिर भी ये कह रही हैं कि मैं उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाऊं? नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी थी वो मोना। टॉम जी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए निकल जाता है। अरे चाहे जो करना पड़े, मैं तो उसके कदमों में भी गिर जाऊंगा। मैंने छोड़ा ही क्यों, माँ के कहने में आ गया। गर्लफ्रेंड भी गई और बीवी भी ना मिली मुझे तो। हाय मेरी किस्मत। मोना चुड़ैल वहीं पर खड़ी हुई थी जंगल के बीचों बीच। टॉम जी उसे देखकर उसके पास पहुंचता है। टॉम जी मेरे सामने आके क्यों खड़ा हो गया? चप्पल जैसी शक्ल के, चला जाए यहाँ से, वरना तो तेरा मुंह लाल कर दूंगी। कम बखत मारे आया बड़ा। मोना मुझे माफ कर दो, मैं अपने करे हुए पे शर्मिंदा हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। बस इस बार माफ कर दो, आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़। मोना उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरत में बोलती है। अरे कम बखत मारे नाच पीटे पहले ही आ जाता। अब तो मैं शादी कर चुकी हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ। महलों की रानी बन गई हूँ मैं तो गरीब चुड़ैल से। क्या तुमने मेरा इंतजार भी नहीं करा और शादी भी कर ली? एक ही दिन के अंदर चटमंगनी पटबिया कैसे हो गया? इतनी तेज फुर्ती दिखाई तुमने। अरे क्या तुम पहले से ही चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? कितनी नालायक निकली हो तुम। मन तो कर रहा है। टॉम जी बेचारा वहाँ से भी उदास होकर आ जाता है, क्योंकि मोना की भी शादी हो चुकी थी। उसे तो कोई लड़की मिली ही नहीं थी। अरे यार, मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये क्या कर दिया मैंने, अपनी जिंदगी झंड करवा ली माँ के कहने पर। उधर मोना चुड़ैल का पति नटवर तो उससे बहुत ही खुश था और मोना भी बहुत खुश थी। नटवर ने उसके लिए घर सजाया था। ये देखकर मोना बहुत खुश थी। नटवर अच्छा हुआ मेरी शादी तो तुमसे हो गई, पीछा छूटा उस टॉम जी से। अरे भाई, उस टॉम जी का नाम लेने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम मेरे ख्वाबों की मलिका हो, मलिका। अरे तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा। तुम्हें क्या पता मैं कितना अमीर हूँ। बहुत अमीर हूँ मैं, मेरे पापा तो और ज़्यादा। हाय कहीं ये सपना तो नहीं है? मैं कहाँ गरीब चुड़ैल और महलों की महारानी बन गई। इसके राजा तुम हो और रानी मैं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो सपना देख रही हूँ। क्या नटवर ये सब कुछ सच है? मोना को तो ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि बेचारी बहुत गरीब थी और ये नटवर तो बहुत अमीर निकला था। मोना, ये सपना नहीं हकीकत है। तुम ही इस महल की रानी हो, सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। उधर टॉम जी की मम्मी और टॉम जी तो बहुत पछता रहे थे। टॉम जी तो बहुत गुस्सा था अपनी मम्मी से। अरे मेरे लाल तू टेंशन क्यों ले हुए है? मैं कल ही जाऊंगी सुषमा के घर और उसके पैर पकड़ के कहूंगी मेरे टॉम जी से कर ले शादी। तू टेंशन ना ले। अरे मम्मी, वो आपके बेटे को रिजेक्ट कर चुकी है। समझती क्यों नहीं हो? हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है उनकी नज़रों में। अरे इतनी बेइज्जती की उसने मेरी, आपको क्या पता। ऊपर से मोना भी मुझे छोड़कर चली गई, उसकी भी शादी हो गई। अरे अच्छा ही है उसकी शादी हो गई गरीब चुड़ैल की। तू क्या करता उसका? ना दहेज लाती ना कुछ करती और हमें 2 रोटी का खर्चा और बढ़ जाता है। पला टली, तू तो खुश हो, तुझे तो नई चुड़ैल मिलेगी अच्छी। बेचारा टॉम जी तो ना घर का था और ना ही घाट का, लेकिन ये बात उसकी मम्मी नहीं समझ रही थी कि आज टॉम जी की कितनी बेइज्जती हुई है, मोना के सामने भी और सुषमा के सामने भी।
अरे मम्मी चुप कर जाओ, आपके कहने पर कभी नहीं चलूंगा, तौबा। टॉमची की मम्मी तो वहाँ से आ जाती हैं क्योंकि टॉमची तो बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। टॉमची की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। गर्लफ्रेंड भी गई और बीवी भी ना मिली, ऊपर से माँ भी नाराज़ हो गई। वो तो सोच रहा था करे तो करे कहाँ। उधर सुषमा की मम्मी तो नया रिश्ता ढूंढ रही थी सुषमा के लिए। अरे गंजी चुड़ैल, कोई अच्छा रिश्ता हो तो मेरी लौंडिया के लिए बता। सुषमा के लिए भर भर के दहेज दूंगी। देख अच्छा रिश्ता बता। अजी जी मैंने तो सुना वो टॉमची तुम्हारी लौंडिया को देखने गया, क्या हुआ? टॉमची पसंद ना आया क्या? अरे वो उसकी माँ तो बतेरी तारीफ कर रही है अपने लौंडे की कि ऐसा है वैसा है, क्या हुआ? गंजी चुड़ैल से रिश्ता पूछ रही थी उसकी माँ। गंजी चुड़ैल ने भी पीछे की बातें खोद डाली। अरे जी कैसा ना हुआ रिश्ता टॉमची से, क्या बात हो गई? अरे गंजी अब पीछे की बातें काय को उखाड़ने बैठी है तू। अब मेरी बात सुन ले। देख अच्छा सा रिश्ता ला दे जो मेरी सुषमा को पसंद आ जाए। मुंह मांगा दहेज दूंगी, मुंह मांगा दहेज। उस टॉमची को छोड़ तू। ए चीजी कैसी बात कर दी? रिश्तों की क्या कमी है इस दुनिया में? मैं तो भर भर के रिश्ते लाऊंगी, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो। बस तुम तो दहेज तैयार रखो, एक से एक भूत लाऊंगी मैं जो सुषमा को खुश रखे। अरे हमारी सुषमा ऐसी थोड़ी ना है, किसी भी घर में चली जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को भी लाइक और सब्सक्राइब कभी कभी कर दिया करो, बिल्कुल ना करते।